ये हमारे शुरुआती अभ्यास का यानी कि बिगनर्स योगा का दूसरा वीडियो है, जिसमें यहाँ पे छोटे छोटे योगा पोजेज या योग क्रियाएं बताई गई है, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम बताए गए। आपको जो सरल आसन है वही पूरी तरह से बताए गए हैं। बाकी आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना या साइड में अपने शरीर को, पैर को, हाथ को मोड़ना, इस तरह की क्रियाएं बताई गई है, जिससे हमारे शरीर के अंदर लचीलापन आएगा और इसके लिए हमारा शरीर है वो पूरी तरह का आसन करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से आसन आपको नहीं करवा रही हूँ। बिगनर्स हैं जो जितना कर सकते हैं मैं उतने ही आसन करवा रही हूँ, उसी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। जो हम योगा करने जा रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट्स होता है, हम क्यों करें योगा, तो इससे हमारे शरीर को या हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हमारे शरीर का संतुलन बनता है, क्योंकि हमें आदत होती है हम कमर को यूँ झुका के बैठते हैं या कंधों को यूँ आगे करके बैठते हैं, इस तरीके की आदत होती है, तो उसका पोस्चर बनता है, यानी कि हमें सही तरीके से बैठना। और जो आसन हम करते हैं उसके लिए हमारा बैलेंस बनना, पहले हम 5 सेकंड किसी आसन में टिक सकते हैं, यानी कि किसी आसन में 5 सेकंड तक रुक सकते हैं, उसके बाद में हमारा धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, तो एक तरह से हमारे शरीर का संतुलन बनेगा। नंबर 2, हमारे शरीर की जो मसल्स हैं जो जकड़ी हुई रहती हैं और जिनमें ऐंठन रहती है वो दूर होकर के फ्लैक्सिबिलिटी या लचीलापन आता है। नंबर 3, जैसे गर्दन दर्द होता है, हमारी कमर दर्द होता है, कंधे पे दर्द होता है, तो जो सूक्ष्म योग क्रियाएं होती हैं या इनके जो स्पेशल एक्सरसाइज टाइप से योग होते हैं उनको करने से हमारे शरीर की जो ये समस्याएं हैं ये दूर होती हैं। नंबर 4, हमारे शरीर में हमारी अनियमित दिनचर्या है उसके कारण हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, तो उनको संतुलन में लाता है और जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनको दूर करके हमें स्वस्थ रखता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बिगनर्स योगा के दूसरे सेशन को। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। ये कि यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने से पहले आप डे 1 का वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले आप आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन में बैठ जाएं और धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लें, रिलैक्स होके एकदम। फिर सांस भरते हुए गर्दन को नीचे की तरफ करें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को वापस सेंटर में लाना है आपको। इसी तरीके से सांस भरते हुए गर्दन को वापस साइड में लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में लाएं। वापस से सांस भरते हुए गर्दन को दूसरी साइड में लेके जाएं और सांस को छोड़ते हुए वापस से सेंटर में लेके आएं। अब अपन हाथों की एक्सरसाइज करेंगे या सूक्ष्म योग करेंगे। सांस भरते हुए आपको हथेली को अंदर मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मोड़ना है। ये अभ्यास मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, बाकी आप इसको 2, 4, 5 आप इसका रेपिटेशन है वो बढ़ाएं। इसी तरीके से हम दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए नीचे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ और बिल्कुल एकदम रिलैक्स तरीके से करें। मुट्ठी बंद करके उनको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब मुट्ठी नीचे की तरफ जाए तो आपको सांस भरना है, ऊपर की तरफ आए तो सांस छोड़ना है। इसी तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। पैरों को फैलाएं, फिर एक पैर को मोड़ करके उस पर ट्रैपिंग करें, यानी कि थपथपाएं। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही बनता है।
ऐसे ही दूसरे पैर को थपथपाएं। फिर दोनों पैरों को एकदम से हिलाना है। जो हम किसी भी योगा को शुरू करने से पहले वार्म अप या छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वो ही हैं ये करने हैं आपको। फिर पैर को सीधा करके एक पैर को मोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लाना, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे करना। ऐसे ही दूसरे पैर को करना, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका रेपिटेशन आपको बढ़ाना है। मैं 1 या 2 बार ही बता रही हूँ। हाथों को पूरा खोलें और सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे से ऊपर करते हुए कंधे को पकड़ें। फिर पूरा हाथों को खोलें, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लेके जाएं। इससे हमारी पीछे की जो अपर बॉडी पार्ट है, बिल्कुल गर्दन के नीचे का हिस्सा, उसमें स्ट्रेचिंग होती है और उसका फैट भी कम होता है। मुट्ठी बंद करके आपको सांस भरते हुए झटके के साथ में हाथों को यूं करना है, कंधे के पास लाना है और वापस सामने लेके जाना है। ऐसे ही ऊपर करना, सांस भरते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। फिर सीधा बैठ के आपको कमर को बिल्कुल सीधा रखना, सांस भरते हुए नीचे की तरफ लाएं, हाथों को जितना आप ला सकते हैं इजीली उतना लाएं और फिर पैरों को मोड़ना है। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके जांघों में नीचे मसल्स में पेन होने लग जाएगा। बिल्कुल कमर को बिल्कुल सीधा रखें। फिर इसको रेपिटेशन को बढ़ाना है आपको, 1 ही बार बताया मैंने। अब दूसरे आसन में हम एक पैर को मोड़ेंगे और इसका हाथ का सहारा लेकर के, और जिस पैर को मोड़ रखा उस पे प्रेशर डालेंगे और उसी साइड में अपन दूसरे हाथ को जमीन पे टिकाएंगे। यानी कि आपके साइड में बॉडी का और एक पैर का पूरा स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि आपके हिप्स का फैट लॉस हो रहा है। जो हिप्स अपने फैले हुए रहते हैं वो एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। पेल्विक एरिया है वो शेप में आ जाता है। ऐसे ही दूसरे पैर को एक सीधे पैर पे लें, फिर हाथ का सहारा देके दूसरे वाला हाथ को जमीन पे टिकाएं और नॉर्मल सांस लें और नॉर्मल तरीके से सांस को छोड़ें। पैरों को सीधा करें, एक पैर को मोड़ना है, फिर इसी के ऊपर दूसरे पैर को मोड़ना है। ये हम पूरा आसन नहीं कर रहे हैं, हम आसन के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं, बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी ला रहे हैं। इसलिए जो अधूरे आसन हैं उसको कर रहे हैं या पूरे आसन के लिए। पैर को ऊपर करें, एक को सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे करें। सांस भरते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें। पहले एक एक पैर को ऊपर करना है आपको, इसका रेपिटेशन आपको बढ़ाना है। सांस भरते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। बिल्कुल आरामदायक तरीके से करना है। अब दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर करें। ये होता है अपना हलासन का आधा हिस्सा, यानी कि अर्ध हलासन। जब पूरा हलासन करेंगे तो पहले हमें ये अर्ध हलासन की पोजीशन में आना है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी पूरा हलासन होगा हमारा। अभी धनुरासन में करेंगे, ब्रिज पोज। सांस भरते हुए ऊपर लें, कमर को धीरे धीरे सीधा रखें,
और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। आपके पैर आपके हिप्स के समानांतर में खुले होने चाहिए। ऐसे ही सांस भरते हुए एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ें और फिर अपनी गर्दन को उठाएं। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे करें, पैर सीधा करें। इसी प्रकार दूसरे पैर को करना है। सांस भरते हुए गर्दन को टच करने का प्रयास करें। अपने इसके नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जितना होता है उतना। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन और पैर को सीधा करें। अब अपन दोनों पैरों को इसी मुद्रा में करेंगे एक साथ। फिर गर्दन को सांस भरते हुए टच करने का प्रयास करें। ये है अपना पवन मुक्तासन, जो हमें अपच और गैस से आराम दिलाता है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे करें। जो सरल आसन है वो हम पूरे कर रहे हैं। फिर आपको साइड बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। हाथ को फैलाएं और आपको कमर का हिस्सा सही होना चाहिए, एकदम सीधा, और सिर्फ आपका पैर दूसरी साइड में आना चाहिए। एकदम स्ट्रेच हो रहा है साइड से पूरा। इसी प्रकार हमें दूसरा वाला पैर है वो बिल्कुल दूसरी साइड में लेके जाना है, लेकिन ध्यान रहे आपके कमर के ऊपर का हिस्सा यानी कि वो आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, वो नहीं मुड़ना चाहिए। प्रयास यही करें कि मुड़े नहीं। अब हाथों को सीधा करें ऊपर। फिर एक पैर को सांस भरते हुए एक हाथ और एक पैर को एक पोजीशन में लाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इतना ही लाना है आपको, पूरा टच नहीं करना है, क्योंकि पूरा टच करेंगे तो झटका लगने का डर रहेगा मसल्स के, और पीछे से जो मसल्स हैं पिंडलियों के पीछे से, थाइस के पीछे से, उसमें पेन होने का भी डर रहता है। एक पैर को मोड़ें और नॉर्मल तरीके से सांस लें। ऐसे ही दूसरे पैर को मोड़ें और नॉर्मल तरीके से सांस लें। आपको करवट लेके उठना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उठना, आराम से। फिर आप एकदम इस मुद्रा में बैठें सीधे, और सीटेड कैट काउ पोज होता है, यानी कि सांस भर के आपको पूरे कमर को अंदर की तरफ करना, गर्दन और कमर को। सांस छोड़ते हुए पूरा कमर को आगे की तरफ निकालना है और गर्दन पीछे की तरफ लेके जाना। फिर वापस अंदर की तरफ करना है, कमर बाहर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ। जो कैट काउ पोज अपन टेबल टॉप में बैठ के करते हैं, वो अपन सीटेड में करेंगे, यानी कि बैठ करके कर रहे हैं। इससे हमारी कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा। सीधे लेट जाएं आराम से। शवासन की मुद्रा में लेट जाएं और नॉर्मल सांस लेते रहें, और सबसे पहले अपने अंगूठे से ध्यान लगाते रहें और फिर ऐसे करके पूरे शरीर के ऊपर तक आए। अब हम प्राणायाम की मुद्रा में आएंगे। बाईं नाक से सांस लेंगे, दाईं नाक से सांस छोड़ेंगे, यानी कि अनुलोम विलोम करेंगे। इसको कम से कम 5 मिनट तक आपको करना है। फिर दाईं नाक से सांस लेके बाईं से छोड़ेंगे, ऐसे ही बाईं से सांस लेके दाईं से छोड़ेंगे। लंबे लंबे सांस आराम से अंदर भरना और सांस लंबा ही छोड़ना है। हाथों को धीरे धीरे जब छोड़े तो रब करें, और रब करके अपने फेस पे, आँखों पे उसको लगाएं। फिर ओम की मुद्रा में बैठें।
धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं और अपने कंधे पे हाथों पे लगाएं। अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।